नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, स्वर्गीय ससुर को दी श्रद्धांजलि। रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। रीवा की टमस नदी में 5 साल के बच्चे की डूबने से मौत। रीवा में बिछिया नदी में डूबे युवक का शव तीसरे दिन खड्डा गांव के पास मिला। सिरमौर पुलिस ने शराब के लिए मारपीट करने वाले को किया गिरफ्तार। रीवा में प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने मुख्यमंत्री के ससुर को दी श्रद्धांजलि। रीवा में आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मीसा बंदियों का होगा सम्मान। रीवा सतना मार्ग पर ट्रक और डंपर की टक्कर, चालक खलासी गंभीर रूप से घायल। मऊगंज में वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश, नाबालिग सहित मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मऊगंज में 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प, 8 लोग घायल। सिंगरौली में बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत। शहडोल में ब्रेक फेल, बस को ट्रक ड्राइवर ने रोका, 50 कांवड़ियों की बची जान। मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद फिर तेज बारिश का अनुमान। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार शाम 6 बजे हवाई जहाज से रीवा एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद वे अपने ससुराल संजय नगर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने अपने स्वर्गीय ससुर ब्रह्मानंद यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम काफी भावुक नजर आए। बता दें कि 15 जुलाई को 99 वर्ष की आयु में श्री यादव का स्वर्गवास हुआ था, मगर उस वक्त सीएम यादव स्पेन यात्रा में थे, इसीलिए उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। विदेश यात्रा से लौटते हुए वे सीधे अपने ससुराल पहुंचे। रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने 20 जुलाई को अपना 58वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल थे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, रामपुर बघेलान के विधायक विक्रम सिंह, प्रदेश प्रवक्ता आनंद झा और संदीप विश्वविद्यालय नासिक के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र सिन्हा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एपीएसयू के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुमार कुडरिया ने की। प्रहलाद पटेल ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए शिक्षा और शोध के क्षेत्र में इसके योगदान को रेखांकित किया। कुलपति ने विश्वविद्यालय की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और सामाजिक योगदान की प्रशंसा की। रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र के चांदी गांव में एक दुखद हादसा सामने आया है, जहां टमस नदी में नहाते समय 5 वर्षीय रविराज सोनकर गहरे पानी में डूब गया। घटना उस समय हुई जब रविराज अपने दोस्तों के साथ बकरियां चराने के बाद नदी में नहाने गया था। घटना की सूचना मिलते ही जवा थाना प्रभारी कमलेश साहू अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। स्थानीय लोगों के साथ साथ रेस्क्यू टीम भी बच्ची की तलाश में जुटी रही, लेकिन तेज बहाव के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आई। पुलिस और स्थानीय लोग लगातार बच्चे की खोज में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल सका है। रीवा शहर की बिछिया नदी में डूबे युवक का शव तीसरे दिन रविवार को मिल गया। शव शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर खड्डा गांव के पास बीहन नदी में मिला। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और शव को नदी से बाहर निकाला। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार को बिछिया निवासी आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ नदी में रील बनाने के लिए गया था। इस दौरान उसने छलांग लगाई और उसके दोस्त तो नदी तैर कर पार हो गए, लेकिन आर्यन तेज धार में बह गया। रीवा जिले की सिरमौर पुलिस ने शराब पीने के लिए पैसे मांगने और मारपीट करने वाले आरोपी नीलेश कुमार पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी सिरमौर दीपक तिवारी और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक 19 जुलाई को फरियादी मनोज पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रात को वह अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी आरोपी ने उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे। मना करने पर आरोपी ने गाली गलौज और मारपीट करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी और वहां से निकल गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ससुर स्वर्गीय ब्रह्मानंद यादव के निधन के बाद रीवा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने रविवार को उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री ने पुष्प अर्पण कर स्वर्गीय यादव को नमन किया। मंत्री ने कहा कि ब्रह्मानंद जी विचार परिवार की लंबी यात्रा के प्रतीक थे। इतने लंबे समय तक इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है। उनका जीवन अनुकरणीय, यशपूर्ण और सार्थक रहा।
आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने और वरिष्ठ समाज सेवी एवं मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव के 69वें जन्मदिन के अवसर पर 29 जुलाई को कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में मीसाबंदी सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विंध्य क्षेत्र के 69 मीसाबंदियों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए मीसा कानून के तहत 1.5 वर्ष जेल में बिताए थे। सर्व सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित इस समारोह में रीवा, सीधी, शहडोल और सतना के मीसा बंदियों को सम्मानित किया जाएगा। जीवित मीसा बंदियों के साथ साथ मरणोपरांत भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, साहित्यकार, संगीतकार, पत्रकार, शिक्षाविद, चिकित्सक, अधिवक्ता और रंगकर्मी सहित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य शामिल होंगे। बता दें कि सुभाष श्रीवास्तव के जन्मदिन के मौके पर पिछले 7 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित किया जाता रहा है। जो क्रांतिकारी तरीके से मीसा में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, 1.5 साल जेल में रहे, आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। मैं सीधी जिले से 5 मीसाबंदियों को सम्मानित किया जा रहा है। शहडोल से मीसाबंदियों को आमंत्रित किया गया है, 4 मीसाबंदी आ रहे हैं। इसी प्रकार सतना से और रीवा में अभी जो वर्तमान सूची है वो 56 लोगों की सूची। इसलिए रीवा के सर्व सामाजिक संगठन ने मिलकर ये कार्यक्रम किया है। सुभाष श्रीवास्तव जी का जन्मदिन एक निमित्त मात्र है, लेकिन ये कार्यक्रम मूल रूप से द्वितीय आज़ादी के योद्धाओं के सम्मान का कार्यक्रम है, जिसमें हम उनके तप को, उनके त्याग को, उनकी क्रांतिकारिता को, उनके बलिदान को सलाम और नमन करने के लिए रीवा के सर्व सामाजिक संगठन के 122 संगठन के लोग मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। रीवा सतना मार्ग पर बेला में रोहिया गांव के पास आज सुबह तेज रफ्तार ट्रक और डंपर की टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रक के चालक रिंकू और हेल्पर प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को एम्बुलेंस के जरिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया है कि दोनों वाहन विपरीत दिशाओं से आ रहे थे और तेज रफ्तार के कारण चालकों ने नियंत्रण खो दिया था, जिससे टक्कर हो गई। मऊगंज जिले में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए हनुमाना पुलिस ने एक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड मुश्ताक खान उर्फ मकसूद और एक नाबालिग है। पुलिस ने उसके कब्जे से 7 मोटरसाइकिलें, वाहनों के पुर्जे और वाहन काटने में इस्तेमाल होने वाले कटर बरामद किए हैं। हनुमाना पुलिस को खटकरी गांव में चोरी की बाइक बेचने की सूचना मिली थी। थाना प्रभारी अनिल काकड़े अपनी टीम के साथ घेराबंदी कर एक नाबालिग को पकड़ लिए, जिसके बाद चोरी की बाइक बरामद हुई। पूछताछ में नाबालिग ने मुश्ताक खान को बाइक बेचने की बात कबूली। इसके बाद पुलिस ने मुश्ताक के ठिकाने पर छापेमारी की, जहां बड़ी संख्या में चोरी की मोटरसाइकिलें और कटी हुई बाइकों के पार्ट्स बरामद हुए। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के पुरानी गांव में शनिवार देर रात 2 परिवारों के बीच पुरानी रंजिश के चलते हिंसक विवाद हो गया। चतुर्वेदी और गौतम परिवार के बीच हुई इस झड़प में लाठी डंडों और धारदार हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। घटना की शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई, जो देखते ही देखते हिंसक हो गई। चतुर्वेदी परिवार से वीरेंद्र, राजधर, लोकनाथ और सिद्धार्थ घायल हुए। उनका दावा है कि वे दुकान के पास बैठे थे, तभी उन पर अचानक हमला किया गया। वहीं गौतम परिवार में राज नारायण शर्मा, आशा शर्मा, ओंकार गौतम और ओम प्रकाश गौतम को चोटें आई हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच 1 साल से विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत पहले भी थाने में दर्ज कराई गई थी। सिंगरौली में बैढ़न छत्तीसगढ़ सीमा पर रविवार दोपहर 12 बजे छाबड़ा ट्रेवल्स की बस ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। युवक बस के पिछले टायर में फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बैढ़न थाना क्षेत्र के गोभा बॉर्डर और छत्तीसगढ़ के बलंगी थाना क्षेत्र के बीच हुआ। चौकी प्रभारी नीरज सिंह चौहान को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की और पाया कि घटनास्थल बलंगी थाना क्षेत्र में आता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। बस को थाने में रखवाया गया है और फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। रायपुर से मैहर जा रही कावड़ियों से भरी एक यात्री बस रविवार तड़के शहडोल जिले के पथखई घाट पर हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। बस के ब्रेक अचानक से फेल होने से उसकी रफ्तार अनियंत्रित हो गई। बस में 50 से अधिक कावड़िए सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। घटना के दौरान बस ड्राइवर ने सामने से आ रहे ट्रक को देखकर इशारा किया और आवाज देकर ट्रक ड्राइवर को सतर्क किया। ट्रक ड्राइवर ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए अपने ट्रक को बस के सामने रोक दिया, जिससे बस की रफ्तार थम गई और एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे में बस का आगे का कांच टूट गया, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित रहे।
बात मौसम की करें तो मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकांश जिलों में आसमान साफ रहा, केवल श्योपुर में हल्की बूंदाबांदी हुई। 23 जुलाई से पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में तेज बारिश शुरू हो सकती है। मानसून सीजन में औसत 20 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 8 इंच ज़्यादा है। शनिवार को तेज बारिश के बाद रविवार को मौसम साफ रहा। हालांकि आईएमडी ने 3 दिन बाद के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। अब जान लेते हैं रीवा में कल होने वाले कार्यक्रम। 21 जुलाई को रीवा जिले के शासकीय आईटीआई कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी 21 जुलाई से शुरू होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांचे विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।